Devendra Mahato continues to recover at the government-run Sadar Hospital in Ranchi, and you can see right outside the hospital, security forces have been increased. More personnel from the Jharkhand Armed Police, the India Reserve Battalion and the Jharkhand Police have been deployed. This is the entrance area visuals that we are showing you from the Sadar Hospital. In fact, today on the day of Independence Day, Devendra Mahato wanted to take part in the Tiranga rally starting from the Jaipal Singh Munda Stadium all the way till the Firala Chowk. However, he was not allowed. In videos that have emerged, he can be seen arguing with police personnel of the Jharkhand Police as well as the India Reserve Battalion, who forcefully took his supporters outside, and he was not being allowed to go step out of a particular room, and he was kept confined. Once again, if I can ask Mukesh to show you the kind of senior police officials that are present out here, and how the forces behind me have been increased and deployed in a much more larger number as the situation continues to remain a little fragile. With Devendra Mahato still recovering at the hospital, we can show you how many police officials and senior officers of the Jharkhand Police have been deployed. You can see behind me with the number of vehicles and the jeeps that are present out here. This is to prevent any kind of law and order situation, and these vehicles have been parked here as a form of precautionary measure. With cameraman Mukesh Dev, Kotak Times Now, Ranchi. क्या रीजन है परमिशन क्यों नहीं दिया जा रहा है? बोल रहे हैं कि आप नहीं ले जा सकते पेशेंट को हेल्थ इशू को लेकर के, जबकि ये इससे पहले नहीं था इनको कंसर्न हेल्थ इशू को लेकर। आज ही जब इनको जाना है फ्लैग मार्च के लिए तो डिले किया जा रहा है जानबूझकर। तो इनकी हेल्थ कंडीशन वहाँ पे जाने लायक है? बिल्कुल है, ये खुद बोल रही हैं, आप इनसे ही बात कीजिए। आप फिट हो जाने के लिए, पार्ट लेने के लिए? मेरे अंदर वो हौसला है, मैं जाऊंगी, और ये अधिकार मेरा संविधान मुझे दे रहा है, और सिर्फ मेरा ये अधिकार नहीं है, मेरा कर्तव्य है। मुझे अपने कर्तव्य का निष्ठापूर्वक पालन भी करना है। मुझे जाना है वहाँ पे अपने साथियों के पास, झंडा भी फहराना है और तिरंगा यात्रा पे भी जाना है, लेकिन यहाँ पे रोका जा रहा है मुझे। तो क्या वजह दी है रोकने के लिए? अभी बात सवाल ये है कि आखिर क्यों रोका जा रहा है, क्या बोला जा रहा है? ये कह रहे हैं कि आप अभी पेशेंट हो, आपके हेल्थ इशू सही नहीं है, आप नहीं जा सकते हैं। लेकिन मैं खुद कह रही हूँ ना कि मैं सही हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं जा सकती हूँ, कुछ भी हो मैं जा सकती हूँ। अगर वाकई इन्हें इतनी केयर है, हमारी इतनी परवाह है, तो फिर मुझे 1 घंटे के लिए पुलिस प्रोटेक्शन दे दे। मैं झंडा फहरा करके तिरंगा यात्रा में जाकर के फिर वापस आ जाऊंगी। मैं इनसे वादा भी कर रही हूँ कि मैं ठीक है धरना स्थल पे नहीं रुकूंगी, मैं अपना प्रोग्राम करके और फिर वापस आ जाऊंगी। तो इवन दिन फिर भी वो लोग नहीं जाने दे रहे हैं, तो बताइए ये कहाँ का न्याय है? ये संविधान का सरासर उल्लंघन कर रहे हैं। ये बताइए परमिशन चाहिए, वो यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। पता नहीं किनकी चाहिए, डॉक्टर बोल रहे हैं परमिशन चाहिए, बट किनकी परमिशन चाहिए पता भी नहीं है, और कब तक इनको डिस्चार्ज मिलेगा ये पता नहीं है। डॉक्टर ने इनका मेडिकल सर्टिफिकेट क्लीन रूल आउट किया है? कुछ भी नहीं किया है। अभी कहते हैं कि फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाइए, वो उसमें क्लीन आएगा, चीजें क्लीन आएंगी तभी नॉर्मल ऑपरेशन होता है तो उसमें पेशेंट को 2 से 3 घंटा में डिस्चार्ज दे दिया जाता है। ये खुद बता रही हैं कि हम फिट हैं, मात्र 1 घंटे के लिए जाना चाहते हैं। आपको इशू हो रहा है, आप साथ में किसी को भेज दो, और बगल में ही ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा दूर है तो ट्रैवलिंग में इशू होगा या किस तरह कोई इशू होगा। हम लोग खुद साथ में हैं, मैं इनकी सिस्टर हूँ, तो मैं भी तो नहीं चाहूंगी ना कि इनकी तबीयत खराब हो। जब मैं साथ में हूँ, भाई भी साथ में है, हम लोग सब साथ में हैं, बस 1 घंटे के लिए ले जाना चाहते हैं, लेकिन ये लोग परमिशन नहीं दे रहे। सर क्या वजह है exactly? आप प्लीज उनसे पूछिए। बिल्कुल सर मतलब क्या कोई रीजन? डॉक्टर बताएंगे, डॉक्टर चेकअप नहीं किए हैं, ये बिना चेकअप के लेना चाह रहे हैं, तो इसलिए अब लोग चेकअप करवा रहे हैं। ठीक, जाने दीजिए नर्स को ले जाने दीजिए। आप हमें जो बता रहे थे, आप प्लीज बताइए ना, ले प्लीज बताइए ना, चेक करें। आप प्लीज बताइए क्यों नहीं ले जाना चाहते? क्योंकि अभी डॉक्टर ने बोला नहीं कि इनको डिस्चार्ज कर सकते हैं। डॉक्टर यही है, आप तो इनका फिटनेस सर्टिफिकेट तैयार नहीं है या क्या वजह? अभी मेडिकली फिट नहीं है ये, ठीक है, और ये जस्ट खुद से वॉक नहीं कर पा रही हैं, तो मैं कैसे फिट करूंगा इसको? जब तक ऑल पैरामीटर्स नहीं देखूंगा तब तक मैं देख करके इनको डिस्चार्ज कर या फिर कुछ भी फर्दर ट्रीटमेंट के लिए अलाउ करूंगा ना, या बाहर जाने के लिए अलाउ करूँ। ये लोग अपने मतलब विदाउट इन्फॉर्मेशन ले जा रहे हैं, तो मैं तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होऊंगा ना, मैं इनसे पूछूंगा ना। सुबह से आपने सुबह से एक बार भी चेक किया? रूटीन चेकअप होता है, रूटीन चेकअप होता है। आप देख पा रहे हैं ना, 1 बजे आपने सुबह से चेकअप किया? बिल्कुल नोट डाला होगा। क्या रिपोर्ट है? आपने
नोट डला होगा, आप चलेंगे तो पहले सही। सर मैं आप ही लोग से पूछना चाहती हूँ, अभी 1 बज रहा है, सुबह से इन्होंने चेकअप किया होगा कुछ? आप पूछिए इनको। बिल्कुल चेकअप होगा सिस्टर। अब क्या फाइल 1 घंटे में आप चेकअप करोगे? आप 1 घंटे में चेकअप करोगे? बस हमें रोकने के लिए। आपने सुबह चेकअप किया होगा ना सर, रूटीन चेकअप के लिए? क्या रिपोर्ट क्या है बताइए। फाइल तो आप फाइल तो ऊपर से ऊपर क्यों नहीं? ये आप सर क्या आप बात कर रहे हो? आप मेहनत करोगे ऊपर जाने का, लेकिन आप किसी को भेज देना हमारी कार लेकर नीचे आने का। मैं हॉस्पिटल का आप डॉक्टर को अपना काम करने दीजिए मैडम। हॉस्पिटल का डॉक्यूमेंट्स बाहर नहीं कर सकता है ना। इस तरह से बहस मत कीजिए प्लीज। चलिए इसको लेके आप इनको As you can see, a heated confrontation took place between the police officials and Habiba and her sister. She is on a fast run to death, starting from Jaipal Singh Munda Stadium. She was brought here a few days ago, and you can see that how she is being denied permission to go to the Tiranga rally, and the confrontation between doctors and Jeep. सुबह में आपका चेकअप हुआ था ना? जी जी, सुबह चेकअप हुआ, बीपी चेक किया गया तो सिस्टर बोली कि ठीक है, नॉर्मल है। सब कुछ नॉर्मल बताया गया था सुबह में? जी ये लोग कह रहे डॉक्टर ने कहा कि आपके पास एनर्जी नहीं है चलने की। सर मैं खड़ा हो सकती हूँ, मैं चल सकती हूँ, मेरे पास है एनर्जी, वो ताकत है मेरे में। देखो मैं बोल भी पा रही हूँ, ठीक है, ऐसा तो नहीं कि मैं बोल नहीं पा रही हूँ। और सर आज स्वतंत्रता दिवस है, हमें आज़ादी है, और ये लोग हमें यहाँ पे हॉस्पिटल में कैद करके रखना चाह रहे हैं। कैसे मैं कैद रह सकती हूँ? वहाँ पे सारे बच्चे मेरे साथी जो हैं वहाँ पे तिरंगा फहरा रहे हैं, तिरंगा यात्रा पे जाएंगे, मैं यहाँ पे बैठ करके कैसे रह सकती हूँ? मुझे भी जाना है सर। इन्हें कहिए कि ये मुझे ना रोके इस तरह से। मुझे अधिकार दिया गया है और मेरा कर्तव्य है, मुझे अपने कर्तव्य का पालन भी करना है। सर क्या इनको टेम्पररी परमिशन नहीं दी जा सकती थोड़ी देर जाके वापस आने के लिए? बिल्कुल नहीं। ऑलरेडी ये एक होता है कि नॉर्मल वार्ड में एडमिट है, ये एचडीयू में एडमिट है, जो आईसीयू का सेकंड पार्ट बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इसलिए मैं परमिशन नहीं दूंगा इनको बाहर जाने का, ठीक है। As you can see, the doctors are citing that she does not have energy in her body. She is not physically fit enough to walk. She is being wheeled, and she is saying that it is so ironic that on the day of Independence Day, she does not have the independence to take part in the Tiranga rally, which is happening less than a kilometer down this road. These are visuals from Sadar Hospital. You can see that they are taking in her for further tests. While her family alleges that the fitness certificate was not prepared, even though they had hours, and the sister who came to check on her ruled her as very normal and in fit and fine condition in the morning. So then why now is she being denied permission to take part in the rally or step out of the hospital? With cameraman Mukesh Dev, Kotak Times now, Ranchi. Security presence at the government-run Sadar Hospital in Ranchi has been increased significantly. As you can see, we are outside the ICU, and the number of police officials and government officials from the district administration and the authority as well have been deployed out here. Once again, if I can ask Mukesh to show you that outside the ICU is where we are, and beyond that door is being guarded by IRB, the India Reserve Battalion. Supporters of Devendra Mahato are not being allowed to go inside as Mahato continues to recuperate. However, earlier today, on the day of Independence Day, as he wanted to take part in the Tiranga rally or the march, he was denied permission, and we can see through visuals that how he is engaged in almost a scuffle where they are forcefully pushing him and shoving him inside the room. He is not being allowed to come out of this room, and he wanted to take part starting from the Jaipal Singh Munda Stadium all the way to Firela Chowk here in Ranchi. And you can see once again outside the ICU is where we are. If I can ask Mukesh to show you, there are more and more police personnel increasing by the minute. The other people we see out here are Jharkhand Armed Police and the India Reserve Battalion as well, in order to avoid any kind of a law and order problem. Or the more police officers have been deployed here at this hospital as a part of precautionary measure and increased security presence. With cameraman Mukesh Dev, Kotak Times now, Ranchi. The police have not reacted yet, but I am outside the ICU where you can see increased security presence after the scuffle episode between Mahato and members of the India Reserve Battalion. You can see beyond that door, nobody is being allowed to go inside. But let me very quickly try to speak to someone who was present in the room with Devendra Mahato at that time, Mr. Mahavir Kumar. Mahavir ji, उस समय उस दौरान क्या हुआ जब पुलिस अंदर आई और मातो जी को बाहर नहीं निकलने दिया?
जी अंदर हम थे मौजूद। उस टाइम देवेंद्र दादा ने बोला सबको, पुलिस के रिक्वेस्ट किया और एक चिट्ठी भी लिखा कि मुझे आज आज़ादी का दिन झंडा फहराने दिया जाए। मुझे लोकतंत्र जो भारत को आज़ादी मिली, जो महात्मा गांधी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ादी दिया है, उस आज़ादी के तहत मुझे मनाने दिया जाए। लेकिन ये निवेदन करने के बाद भी पुलिस ने जोर जबरदस्ती की। डॉक्टर एक भी नहीं था भैया, डॉक्टर एक भी नहीं था। सारे पुलिस ने उसको हाथ से पकड़ लिया और अंदर घुसा दिया और मुझे 4 पुलिसों ने पकड़ के यहाँ बाहर फेंक दिया। मैं अंदर से पूरा रो रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एकदम कोई बहुत बड़ा मुजरिम है या कोई आतंकवाद है। जितना है पुलिस भर के रखा गया, बताइए हम लोग क्या दोष है। इतना ही तो हम लोग को मांग है कि तिरंगा फहराने दी जाए। देवेंद्र जी तो इसलिए लौट रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है, सीआईडी जांच कर रही है, अनेक लोग जेल में हैं, अनेक लोग अभी बड़ा मछली पकड़ाया नहीं है, इसी का तो जी Devendra Mahto is just one case, Meenakshi. In fact, 10 minutes ago, we have exclusive visuals of Habiba, another student who was on a fast unto death. There was a heated confrontation caught on our camera between the doctor, Habiba, and her sister. In fact, the government administration also said that she was in an unfit state. However, the nurses in the morning have ruled out her to be fit. Even she wanted to take part in the tricolor hoisting program. That's about it. And she said that if you are so threatened, then for 1 hour send police personnel as security with me. So these are the kind of details we have. But right now you can see how strict it is outside the ICU in this government-run Sadar Hospital in Ranchi.